हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे रोड मैप टू बिकम ए वीएलएसआई इंजीनियर। अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट चिप डिज़ाइन में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। आगे मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा, कैसे आप लोग करियर को शुरू कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट वीएलएसआई में है तो आप लोग कैसे वीएलएसआई जॉब ले सकते हो, हर चीज़ मैं डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अब हम देखेंगे रोड मैप टू बिकमिंग ए वीएलएसआई इंजीनियर। सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन, क्यों हम लोगों को वीएलएसआई फील्ड में जाना चाहिए। जो लोगों को इंटरेस्ट है, क्यों उन लोगों को वीएलएसआई फील्ड में जाना चाहिए, मैं रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपका पैशन वीएलएसआई में नहीं है तो भी आप लोग इस वीडियो को देखिए। द मेन मोटिवेशन टू बिकम ए वीएलएसआई इंजीनियर इज द डिजिटल वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड चिप्स। ये डिजिटल वर्ल्ड है और बहुत सारे गैजेट्स यूज़ होते हैं। उन गैजेट्स में आजकल चिप्स यूज़ किया जाता है या फिर एम्पलीफायर्स। हर चीज़ ना वीएलएसआई इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। In each and every electronic device, integrated circuits are used, such as amplifiers, basic gates, memories, microcontrollers, microprocessors, etc. So the demand for VLSI engineer is increasing day by day. आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसमें एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है या फिर गेट्स यूज़ किया जाता है या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ किया जाता है। तो इन सभी चीज़ को डिज़ाइन करने का काम होता है वीएलएसआई इंजीनियर्स का। In earlier days, there was no digital data and devices, but now the world is full of data and information stored in servers, means memories. सर्वर एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर मेमोरीज यूज होता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द स्कोप फॉर वीएलएसआई इंजीनियर्स विल इंक्रीज मोर, क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल वर्ल्ड है और डेली बहुत सारा डिजिटल डेटा जनरेट हो रहा है। तो उन डेटास को स्टोर करने के लिए मेमोरीज चाहिए, तो मेमोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो वीएलएसआई इंजीनियर्स का भी डिमांड बढ़ेगा। अब हम देखेंगे टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। टॉपिक्स दैट आई विल कवर इन दिस रोड मैप टू बिकम ए वीएलएसआई इंजीनियर। डिजायरेबल स्किल्स हम देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे ब्रांचेस, किन ब्रांच स्टूडेंट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वर्क फॉर इंजीनियर्स बेस्ड ऑन ब्रांच, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आपका वर्क क्या रहेगा वीएलएसआई फील्ड में, हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगा। बाद में हम वीएलएसआई के बारे में देखेंगे, उसके बाद एनालॉग डिजिटल एंड मिक्स्ड सिग्नल डिज़ाइन के बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन वीएलएसआई, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगा। हाउ टू डेवलप स्किल सेट्स, ये हम देखेंगे। वेरियस जॉब प्रोफाइल्स इन वीएलएसआई एंड सैलरी के बारे में, एंड कंपनीज दैट आर हायरिंग फॉर वीएलएसआई इंजीनियर्स। ये सभी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। अब हम देखेंगे डिजायरेबल स्किल्स। One must have desirable skills to work in VLSI industry. The skills are problem solving ability. Suppose while doing any design, if you face errors, then you should have problem solving ability to fix that error. अगर आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, सपोज एरर अक्कर होगा, तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहना चाहिए, कैसे आप लोग उस एरर को डिबग कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट स्किल। सेकंड स्किल, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। The main aim while designing the layout is to reduce area. So you need to think out of the box. How can I reduce the area in layout design? तो आप लोगों को आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना पड़ेगा इन सम सिचुएशन। एंड लर्निंग एटीट्यूड, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सपोज न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुआ तो आप लोगों के पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए उस न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने का। This will help you to quickly learn new things related to your field. Like when adopting a new technology, you should able to learn quickly. तो ये रहा third skill. Fourth, work together. While working, you should be friendly with your colleagues and you should also have good listening skills. तो आप लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिजायरेबल स्किल्स नहीं है तो जल्दी आप लोग इस स्किल को, इन सभी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आजकल कंपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी देखती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये रहा दोस्तों डिजायरेबल स्किल्स के बारे में। अब हम देखेंगे ब्रांच के बारे में, किन ब्रांच के स्टूडेंट्स वीएलएसआई सेक्टर में जा सकते हैं। The VLSI sector is highly technical field that is totally based on electronics and electrical engineering. The companies will hire engineers from E&D and EC branch. अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो आप लोग इन सेक्टर में जा सकते हो, वीएलएसआई सेक्टर में जा सकते हो। द इलेक्ट्रिकल
electronics and communication engineering students deal with electronics and their background is strong in electronics, so the company hire engineers from these two branches. Okay, companies इन्हीं दो branch के students को hire करती है. If you are from another branch then it is very difficult for you to take job in VLSI. अगर आप मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच से हो तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा VLSI फील्ड में. अब हम देखेंगे वर्क के बारे में. वर्क फॉर इंजीनियर्स बेस्ड ऑन ब्रांच. देर आर मैनी जॉब प्रोफाइल्स इन VLSI. इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगा. द वर्क फॉर इंजीनियर्स विल बी डिज़ाइन लेआउट. इसके ऊपर आपको टास्क दिया जाता है या फिर डिज़ाइन स्कीमेटिक के बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरेक्टिंग स्किल एक्सीलेंट है तो आप लोगों को इस फील्ड में भेजा जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग में. The design and verifications are done by using EDA tools like Cadence. Cadence एक पॉपुलर EDA टूल है, चिप डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है. ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसके बारे में मैंने आर्टिकल पब्लिश किया है मेरे वेबसाइट पे, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो. टॉप 9 EDA टूल्स फॉर चिप डिज़ाइन. उसके तब आप सर्च करोगे तो एक आर्टिकल आएगा, उसके आर्टिकल के ऊपर क्लिक कीजिए, उधर से आप लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो हर टूल के बारे में. अब हम देखेंगे अबाउट VLSI. VLSI के बारे में आप लोगों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा. VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट. ये फुल फॉर्म है VLSI का. दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. VLSI ट्रांजिस्टर्स से मैन्युफैक्चर होता है. इट कंटेंट्स 30,000 टू 10 लाख. मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? 10 लाख ट्रांजिस्टर्स. अगर गलत है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए. ठीक है, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं VLSI में. VLSI केम इनटू ईयर 1980. तो 1980 में VLSI आया. द मेन पर्पज ऑफ VLSI इज टू रिड्यूस एरिया, इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द चिप एंड रिड्यूस पावर लॉसेस. तो VLSI का मेन फोकस है एरिया रिड्यूस करना, चिप का साइज रिड्यूस करना, स्पीड को बढ़ाना एंड पावर लॉसेस को घटाना. ये था दोस्तों अबाउट VLSI. अब हम देखेंगे एनालॉग, डिजिटल एंड मिक्स्ड सिग्नल डिज़ाइन के बारे में. द वर्क ऑफ एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स इज टू मेक एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्क्यूट दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल्स. मीन्स एनालॉग सिग्नल, AC सिग्नल वो एक एग्जांपल है. ठीक है, घर पे जो AC सिग्नल आएगा ना वो कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल है. फॉर एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड. सपोज मैं एग्जांपल लूँ ओपैम्प्स का. ओपैम्प्स में हम एक्सटर्नल में रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है ओपैम्प्स अगर हम यूज़ करेंगे एम्पलीफायर्स. दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स सच एज एम्पलीफायर्स, वोल्टेज कंपेरेटर्स. ये एग्जांपल है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के. The work of digital design engineer is to make digital integrated circuit. Digital circuits are non-linear because they work on binary or discontinuous signal यानी 1 0. ठीक है, द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ डिजिटल सर्क्यूट्स हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, बाइनरी हाई और लो. देर आर नो इंटरमीडिएट लेवल्स. द डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स आर complete functioning blocks, so no additional external components are required. एग्जाम्पल लूँ मैं बेसिक गेट्स, उसमें एडिशनल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है. For their operations, the output can be obtained by applying input and is logic 0 और I. आप लोग बेसिक गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए, वो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स है. एंड ओपैम्प्स, वोल्टेज कंपैरेटर्स, IC से है ना, वो सभी एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स है. ठीक है, बेसिक गेट्स में कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यूज़ नहीं होता है. और अगर आप बेसिक गेट में इनपुट में हाई दोगे तो आउटपुट वो डिपेंड करेगा लॉजिक के ऊपर. अगर आप नॉट गेट यूज़ करोगे तो आउटपुट में आएगा हाई, अगर इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा, अगर इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो आएगा. द मिक्सड सिग्नल डिज़ाइन इंजीनियर्स वर्क ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डिज़ाइन. तो मेरा दोस्तों डिफरेंट फील्ड्स है. ओके, इसमें फील्ड्स है. VLSI में एक एनालॉग डिज़ाइन का एक फील्ड है, डिजिटल डिज़ाइन का एक फील्ड है एंड मिक्सड सिग्नल डिज़ाइन का एक फील्ड है. Mixed signal design means work on both analog and digital design. Engineers work on both analog and digital design. तो ये रहा दोस्तों एनालॉग, डिजिटल एंड मिक्सड सिग्नल डिज़ाइन के बारे में. अब हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन VLSI. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन VLSI इंडस्ट्री देन चूज E&D or EC branch in engineering because these branch students are eligible for VLSI companies. अगर आपको VLSI इंडस्ट्री में जाना ही है, अगर आप 10th स्टैंडर्ड हो या फिर PUC के स्टूडेंट हो,
तभी से आप लोगों को वीएलएसआई फील्ड में जाना है तो आप लोग इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को चूज कीजिए या फिर ईसी ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग इन योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लाइक सर्क्यूट एनालिसिस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, सीमॉस, वेरीलॉग एक्सेट्रा, बिकॉज इन इंटरव्यू क्वेश्चंस विल अपीयर फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ऑनलाइन एग्जाम दिया था, उसमें सभी क्वेश्चन सर्क्यूट एनालिसिस से थे एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। तो आप लोग इन सभी सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग रहिए अगर आपको वीएलएसआई इंडस्ट्री में जाना है। Do projects during engineering related to VLSI or electronics which will help you during placement time। आप लोग इंजीनियरिंग में VLSI के रिलेटेड एक या फिर दो प्रोजेक्ट्स को बनाइए। बी फेमिलियर विद ईडीएट टूल्स दैट आर यूज्ड इन चिप डिज़ाइन। आप लोगों को टूल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कौन से ईडीए टूल्स यूज़ होते हैं चिप डिज़ाइन में, उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कौन से टूल्स यूज़ होते हैं तो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, टॉप 9 टूल्स यूज्ड इन चिप डिज़ाइन। आप लोग इस आर्टिकल को विजिट कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड ए कंप्लीट रोड मैप का भी मैं आर्टिकल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यानी लिंक नीचे प्रोवाइड करूंगा। आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके रोड मैप के बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे हाउ टू डेवलप स्किल सेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एंड एएनसी के ब्रांच में, लेकिन कंपनी उन्हीं लोगों को हायर करती है जिनके पास स्किल सेट एक्सीलेंट हो। तो आप लोगों को स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा अगर आप लोगों को टॉप कंपनीज में जाना है, जैसे कि इंटेल या फिर सैमसंग। तो आप लोगों को स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग स्किल सेट्स को डेवलप कर सकते हो। Once you choose the right path to become a VLSI engineer, then one question arises that how to develop skill set related to VLSI, because there will be many people in the same branch, but to get a job you should have an excellent skill set। First है ऑनलाइन कोर्सेज। आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज ऑन VLSI चिप डिज़ाइन फ्रॉम वेबसाइट लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, NPTEL। बाई डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट वे टू इम्प्रूव स्किल्स। सेकेंड, डू इंटर्नशिप ऑन चिप डिज़ाइन ड्यूरिंग समर। तो आप लोग समर्स में इंटर्नशिप कर सकते हो। आफ्टर इंटर्नशिप यू विल बिकम फेमिलियर विद ईडीए टूल्स लाइक कैडेंस इफ दे आर यूजिंग। ओके, उस इंटर्नशिप में वो कंपनी वाले कैडेंस टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग फेमिलियर हो जाओगे इस टूल के साथ। यू विल बी एबल टू डिज़ाइन लेआउट एंड स्कीमेटिक, एंड आप लोगों को वेरिफिकेशन के बारे में भी नॉलेज आएगा। तो आप लोग इंटर्नशिप कीजिए ड्यूरिंग समर्स में। थर्ड मेथड है, थर्ड वे है webinars। Attend free webinars that are conducted by experts or professors। You will learn a lot from webinar because they will share their experience। वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप लोग फ्री वेबिनार्स को अटेंड होइए। आप लोगों को वेबिनार्स के बारे में कैसे मालूम होगा? आप लोग लिंक्डइन में जाके सर्च कर सकते हो या फिर इंटरशाला में या फिर गूगल एडसेंस में भी आप लोगों को बहुत बार दिखता है। आप लोग ऑब्जर्व करके उन एड्स के ऊपर क्लिक करके वेबिनार्स को रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस ये रहा हाउ टू डेवलप स्किल सेट्स। अब हम देखेंगे वेरियस जॉब प्रोफाइल्स इन VLSI। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन VLSI इंजीनियर। दिस जॉब इज फॉर दोज हु आर ग्रेट एट socializing with customers and those who want to work in R&D। In this job, engineers must travel a lot and should understand the requirement of customers based on application। If you are great at communication skill and interacting with people and knowing customer need, then this field is for you। This will also consist of subdomains such as application engineer for field and application engineer for corporate। अगर आप का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप कस्टमर नीड को समझ सकते हो तो आप लोगों को ये फील्ड सही रहेगा। इसमें आप लोगों को कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होके स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा, यानी कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर आप लोगों को स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा इस प्रोफाइल में। अब हम देखेंगे सेकेंड जॉब प्रोफाइल, दैट इज VLSI चिप डिज़ाइन इंजीनियर्स। दिस फील्ड इज फॉर दोज हु डोंट लाइक सोशलाइजिंग एंड ट्रैवलिंग। In this field, engineers will design chips utilizing tools, but you should be great at communication because to share ideas with your colleagues or partners। The field consists of different subdomains such as FPGA, field programmable gate arrays,
एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट डिज़ाइन, एनालॉग मिक्स्ड सिग्नल डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर टेस्ट, पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन, ये सभी सब फील्ड से इसके अंदर सब डोमेन से। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, आप लोगों को बैठ के चिप डिज़ाइन करना है, तो इस जॉब प्रोफाइल में आप लोग जा सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड जॉब प्रोफाइल, that is VLSI engineers for verification. The work of the verification engineer is to verify the chips once the design is completed. The verification engineers must check whether the chip is working correctly or not. You must also know coding skills such as Verilog or VHDL. If you like coding, then this field is suitable for you. इसमें VLSI engineers का काम होता है चिप को वेरीफाई करना, चिप करेक्टली वर्क हो रहा है या नहीं, डिज़ाइन करेक्टली वर्क हो रहा है या नहीं, वेरीफाई करना वीएलएसआई इंजीनियर्स का काम है इस जॉब प्रोफाइल में। द सबडोमेन्स ऑफ वेरिफिकेशन इंजीनियर्स आर प्रोडक्ट वैलिडेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वेरिफिकेशन, फ्रंट एंड वेरिफिकेशन, ये सभी सबडोमेन्स है। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एनालॉग एंड डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स। तो ये रहा दोस्तों थर्ड जॉब प्रोफाइल। अब हम देखेंगे फोर्थ जॉब प्रोफाइल के बारे में, इंजीनियर्स फॉर कैड। अगर आपको टूल के साथ खेलना पसंद है तो आप लोगों को इस जॉब प्रोफाइल में जॉब लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स का काम होता है टूल को इंटीग्रेट करना, मैनेज करना। दिस जॉब इज फिट फॉर दोज हु लाइक टू मैनेज टूल्स। द जॉब ऑफ engineers is to manage EDA tools. You must also know the latest update in software. Engineers should also know which tool is utilized for each process. Each and everything you should know about EDA tools. अगर आपको टूल के साथ खेलना पसंद है तो आप लोग इस जॉब प्रोफाइल में जॉब ले सकते हो। और लास्ट है VLSI engineers for sales. At the end of the process, the final product is ready. Then the engineers for sale and marketing are responsible to sell the chips at the market. If you are good at interacting with people, communication skills, sales and marketing, then this job is suitable for you. तो guys, अगर आपका सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल एक्सेलेंट है या फिर कम्युनिकेशन स्किल एक्सेलेंट है तो आप लोग इस जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। गाइस ये था जॉब प्रोफाइल्स इन VLSI। अब हम देखेंगे सैलरी फॉर VLSI इंजीनियर्स। द एवरेज सैलरी फॉर VLSI इंजीनियर्स इन इंडिया इज 5.5 लाख पर ईयर। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूंगा, वो देते हैं 14.2 लाख पर ईयर, और थोड़े कंपनी से जो 3 देते हैं, 3.5 देते हैं, तो एवरेज सैलरी है 5.5 lakhs पर ईयर। इन यूएस से, इन यूएस इट इज़ $81,000 पर ईयर। इफ़ यू लाइक टू डू इट इन इंडिया you can do, otherwise you go to America and earn more money. ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलमोस्ट एवरी जॉब्स इन इंडिया आर ऑन वेरिफिकेशन। ठीक है, ये रहा दोस्तों सैलरी फॉर VLSI इंजीनियर्स। अब हम देखेंगे कंपनीज के बारे में, कौन भाई हम लोगों को हायर कर रही है, मुझे नहीं, आप लोगों को, यानी जो लोग VLSI सेक्टर में जाना चाहते हैं वो लोग किन कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉप 10 कंपनीज है जैसे कि सैमसंग, इंटेल, SK Hynix, ओके, TSMC, मिक्रॉन या बोर्डकॉम, कॉलकॉम, तोशिबा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनवीडिया, ऐसे और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी से आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो ये रहे टॉप 10 कंपनीज इन दी वर्ल्ड। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो और भी बहुत सारे कंपनी से आप लोग इंटरशाला, नौकरी.com में और गूगल में, सबका बाप है सर्च इंजन, तो उसमें जाके आप लोग सर्च कर सकते हो। ओके, ये रहे टॉप 10 कंपनीज इन वर्ल्ड। गाइस ये रहा दोस्तों रोड मैप टू बिकम ए VLSI इंजीनियर। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है इसके बारे में तो मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग आर्टिकल पढ़ के आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, आपके ब्रदर्स के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।